सिर्फ जल पे रहे, और अगर लग रहा है थोड़ा चक्कर वक्कर आ रहा है तो थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा वो डाल के घोल के पी जाइए, सब खत्म। ये भी खाना भी एक नशा हो चुका है, आप खाने के बगैर रह नहीं सकते। हफ्ते में कम से कम एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, कुछ ना खाओ पियो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो फलाहारी की पकौड़े और टिक्कियां और वो सब खाने लग जाओ, मैं कह रही हूँ सिर्फ जल पे रहो। कोई गर्भवती है, कोई ज्यादा वृद्ध है, बच्चा है, उनको नहीं करना है, उनको तो खाना चाहिए, लेकिन उनको भी घर का बना हुआ स्वच्छ सात्विकी ऑर्गेनिक भोजन दीजिए, बाजार का मत दीजिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो कुछ कर पाओगे। कल ही हमारे पंजाब से एक भक्त है, वो आए, कहते हैं कि 2019 में लीवर सिरोसिस हो गया था, अभी लीवर में एक स्टेज और आगे बढ़ गया है तो लीवर में कैंसर हो गया है। दोनों बच्चे बाहर सेटल्ड हैं। विदेश वाले कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा वाले, कि हम नहीं इलाज कर सकते, आप तो विजिटर हो, वापस जाओ अपने देश, और यहाँ पर इलाज बड़ा महंगा है। तो बोले अब हम वापस आए। वो और यहाँ वाले डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा कोई अटेंडेंट साथ में रहे तभी हम शुरू कर सकते हैं। और बच्चे कहते जी हमारे पास तो फुर्सत नहीं है कि आपको देखने के लिए हम अपना काम वाम छोड़ करके यहाँ आए। तो मतलब तुम देखो तुमने क्या करा। तो वो मुझे मिले तो मुझे तो समझ नहीं लग रही थी, मैं क्या कहूँ इनको। लिवर सिरोसिस हो गया तो उसके बाद भी कुछ घंटी नहीं बजती खतरे की तुमको। तो अगर आपके डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर हाई है या हार्ट का कोई आर्टरी ब्लॉक है या कुछ ऐसी तकलीफ है, तो जानिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम गेहूं चावल चीनी बंद करो, बाजार का खाना बंद करो, मिठाइयां बंद करो। पीछे वो कौन सा उत्सव था तो मुझे कहने लगे प्रसाद में हलवा बनवा दे। मैं बिल्कुल नहीं बनवाना हलवा, खा खा करके पहले बीमार हुए पड़े, ऊपर से फिर हलवा दे दो। मैं मौसम नहीं तो इनको एक एक करेला दो या एक एक लौकी दो, है ना, एक एक टिंडा दे दो, वो ठीक है। मैं हलवा क्यों देना है? चीनी और घी खतरनाक, आसन करते नहीं, नियम संयम से रहते नहीं, ऊपर से मतलब वो बहाना होता है। जैसे डायबिटीज वाले ना, मैं प्रसाद दे रही थी, मेरे को पता उसको डायबिटीज है, कहते दे दो यार, प्रसाद है। ये पंजाबियों को ये कैसे लगता है कि जो प्रसाद हो गया उस बर्फी की चीनी अब उनको खराब नहीं करेगी? ये क्या मतलब ड्रामा क्या है? खाना 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 खा खा करके शरीर रोगी किया है। रोगी नहीं करना, इस शरीर के द्वारा साधन करना है। और शिव स्थूल रूप से बाहर कहाँ है? जो 12 ज्योतिर्लिंग उनके स्थान है, कैलाश उनके स्थान है। पर सच्ची बात यह है कि शिव को जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं, परमार्थता देखते हैं, तो शिव तो आत्मस्वरूप ही शिव है। सूक्ष्म रूप से जो शिव है उस शिव का दर्शन हो सकता है बिल्कुल, अगर तुम उतनी साधना करो। भाई अगर सती को दर्शन हो सकता है, पार्वती को दर्शन हो सकता है, और ऐसे अनेक अनेक भक्तों को दर्शन हो सकता है, तो मैं कैसे कहूं कि तुमको नहीं हो सकता है? वैसे है ना, आज ही मैं सुबह सुबह पूज्य स्वामी अखंडानंद जी का एक पढ़ रही थी, तो उसमें वो कहते हैं कि कलयुग के लिए नियम कुछ जप के बदल गए हैं। पहले कहते थे कि अगर कोई 25 लाख मंत्र जप करे तो उसके फल से उसको इष्ट का दर्शन होगा। लेकिन कलयुग में कहते हैं वो उसको 4 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने 1 करोड़ हो गया। क्या इतना अगर वो जप करे तब उसको दर्शन इष्ट का होगा? तो स्वामी जी कहते हैं कि मैंने 4 बार फिर 25-25 लाख के अनुष्ठान किए, लेकिन कहते सच ये है मुझे कोई दर्शन नहीं हुआ। तो मन में बड़ी पीड़ा हुई कि अरे मैंने तो सब कुछ किया, बिल्कुल निष्ठा से किया, नियम से किया, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। और कहते मन में इतनी चोट लगी तो मन बड़ा दुख में चला गया, वैराग्य में था, प्रेम से भर गया कि ऐसा कैसे कि मुझे मेरे इष्ट का दर्शन ही नहीं हो रहा। और कहते इसी भाव में, इसी भक्ति में मन टिक गया।
और कहते मैं साक्षी देता हूं कि दर्शन होता है और मुझे हुआ। मैं कहता हूं, पर ये मैं कैसे बोलूं कि मेरे जप की वजह से हुआ। पर यह भी बात सत्य है, अगर उतना जप नहीं किया होता तो उस पॉइंट पर नहीं पहुंचता ना मन, जहां मन हार गया कि मेरे किए तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे दर्शन क्या नहीं होगा। उस वैराग्य में आकर के, उस भाव में आकर के कहते मन डूबा तो दर्शन हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं साक्षी देता हूं कि कलयुग में भी तुम्हें जो भी तुम्हारा इष्ट है उस इष्ट का दर्शन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर फिर उतनी साधना, फिर उतनी हो। अच्छा, परमार्थ रूप से शिव कौन है ये जानने के लिए तो फिर वेदांत ज्ञान का श्रवण करना होगा, तत्पद का अनुसंधान करना होगा, तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है ये जानना होगा, त्वम पद का अनुसंधान करना होगा, ये मैं कौन है ये जानना होगा, ये जीव कौन है ये जानना होगा। जब आप जीव के वाच्यार्थ का पहले मनन करोगे और फिर जीव के लक्ष्यार्थ, वो फिर ब्रह्म है, जब जानते हो तो तत्वमसि, तो वह तत्व में ही हूं। यह है परमार्थ शिव की प्राप्ति। भौतिक रूप से मंदिरों में शिव की मूर्ति या शिवलिंग होते, वो दर्शन जो करते हैं वो तो भूत का शरीर बना है, पंचभूत का, और उसी पंचभूत का वो श्री विग्रह या शिवलिंग या मूर्ति होती है। बहुत लोग इतने में ही खुश होते हैं। जो भक्त है वो आगे बढ़ता है, वो कहते नहीं, मुझे शिव का वो जो सूक्ष्म रूप है वो अपने चित्त में उसका दर्शन प्राप्त करना। साधना करता है तो निश्चित प्राप्ति हो जाती। पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश डिवाइन लाइफ सोसाइटी के, वो भी लिखते हैं अपनी एक पुस्तक में कि गंगा किनारे बैठ के मैं सिर्फ एक समय दूध पीता और जप करता रहता 8-8 घंटे, इसी भाव से कि मुझे शिव का दर्शन हो जाए। करते करते वर्षों निकल गए, फिर लगा ये तो कुछ कमी है जो मेरे द्वारा हो रही है, मुझे तो दर्शन नहीं हो रहा। और अति वैराग्य और अति प्रेम में भरे हुए वही जब हार जाता है, जब सरेंडर कर देता है, वो कहते हैं तो शिव का दर्शन हुआ। पर परमार्थ रूप से, जैसा मैंने कहा, शिवर्थ आनंद स्वरूप, शिवर्थ कल्याण स्वरूप, शिवर्थ मेरा आत्मा, मैं ही। मेरा आत्मा बोलने के लिए कहना पड़ता है, सीधी सीधी बात करे तो शिवो हम। ये जो हम तुम कह रहे हो, इस हम से शरीर निकाल दो, अंतःकरण निकाल दो, इंद्रिय और कर्म इंद्रिय निकाल दो, जीवत्व निकालो, पीछे कौन बचा? बोले शिव ही तो है। पर वहां पर फिर वो मैं नहीं कह पाता है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ जो 4 महावाक्यों में से एक है, उसको हम कहते प्रज्ञानम ब्रह्म। ना वो मैं कह रहा है, ना वो तू कह रहा है, ना तत् कह रहा है, ना त्वम कह रहा है, प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म। यहां करके बात खत्म हो जाती है। सो ये भौतिक शिवरात्रि सूचक है आंतरिक शिवरात्रि के लिए। आप सिर्फ भौतिक शिवरात्रि मना के खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा भक्ति मार्ग में चले गए तो फिर शिव के सूक्ष्म रूप का भी दर्शन संभव, ध्यान में संभव, खुली आंख में संभव, बंद आंख में संभव, स्वप्न में संभव। और वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन कर लिया तो फिर शिव तत्व तुमसे अलग नहीं, तुम मुझसे अलग नहीं। तो अपने शिवत्व को पहचानिए। और ये पंच तत्वों के संसार के इस खेल के पीछे ज्यादा मत पगलाया करो प्यारे। शरीर एक दिन शव हो जाएगा, लेकिन तुम शिव स्वरूप हो अगर यह जान लिया तो ये शव हो जाए तो भी परवाह नहीं रहेगी। अरे मिट्टी का पुतला मिट्टी में लीन, मिट्टी से फिर नया आकार आ जाएगा, कौन सी बड़ी दिक्कत है।
Somebody was that day saying to me that the person died. He was giving me information that person has died. He's gone. I said, he's not gone anywhere. He's very much here. He'll just now come up in a new body. That's it. The only point is whether that person would be able to meet me again or not. That's not in my hand. But he's not gone anywhere. He's very much here. The old body was rotten, so was gone. And the new body will soon happen. और कई ऐसे क्या बोलूं मूर्खानंद है, वो कहते हैं इसी वजह से तो हमें लगता है ये जिंदगी तो मौज बहार दुनिया की कर ले, भजन अगले जन्म में कर लेंगे, इस जन्म में तो खा पी ले, डांस कर ले, घूम फिर ले, कुछ बन जाए, फिर देखेंगे बाद में। तुम्हारी मर्जी, आप स्वतंत्र हो, जो चाहो सो कर सकते हो। पर शिव का भक्त तो वही है जो संसार को भस्म जानता है, और जो संसार को सत्य जानता है वो अभी शिव का भक्त ही नहीं है। इसलिए तो जब सती कहती है शिव के पूछने पर कि क्या चाहिए मुझसे मांगो, क्या चाहिए, कहती नहीं चाहिए कुछ भी, बस तुम ही चाहिए, देना है तो ये वरदान दो कि तुम मुझे स्वीकार करते हो, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। अब आप सोचते हैं कि अगर हमसे शिवजी पूछे, हाँ शिवजी कहे मांगो क्या चाहिए, है तो हम ये मांगे, हम ये मांगे, हम ये मांगे, हम ये मांगे। बड़ी लंबी लिस्ट है ना तुम्हारी तो इच्छाओं की, हम ये मांगे। चूंकि तुम्हारी बहुत लंबी लिस्ट है संसारी इच्छाओं की, इसीलिए शिवजी तुमसे पूछ भी नहीं रहे हैं कि क्या चाहिए। इतनी योग्यता भी तो पहले होनी चाहिए ना। योग्य बनो, सुयोग्य बनो, भक्त बनो, प्रेमी बनो। आज सुबह जब हवन हो रहा था ना, तो हवन में रुद्री का पाठ किया गया। तो रुद्री के पाठ में शिव के अनेक नामों से शिव की स्तुति होती है। सामने आपकी अग्नि ज्वाला जल रही है, और अग्नि तुम डालते हो सामग्री, अग्नि सब खत्म करके स्वाहा, पंजाबी में राख को स्वाह बोलते हैं, वो सब राख होता जा रहा है। तुमने घी डाला, वो तुमने लकड़ी डाली, वो तुमने सामग्री जो भी डाली, चंदन का बूरा डाला, जो भी डाला, तिल डाला, जौ डाला, जो डालते वो सब राख तुम्हारी आंखों के सामने। पर जलने से पहले वो कैसे जगमगा जाती है। ऐसे ही ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा, पर राख होने से पहले एक बार अंदर ज्वाला की तरह जलना चाहिए, एकदम ज्वलंत होना चाहिए। इतना जप तप करो कि तुम्हारा चेहरा ओज पूर्ण होना चाहिए, कि तुम कहीं खड़े हो जाओ ना तो तुम्हारी साधना की खुशबू आसपास तक चली जानी चाहिए। तुम्हारी व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी उपस्थिति से किसी को आहा ये पूछने पे मजबूर होना पड़ जाए कि आप क्या करते हैं, कि आप ऐसे हैं। तो गुरुजी हम आपसे प्रेम करते हैं, ये डायलॉग बोलना, इतने से तुम शिष्य या प्रेमी नहीं हो जाते हो। तुम्हारा शिष्यत्व तुम्हारी तपस्या बनके तुम्हारे जीवन में दिखनी चाहिए। तो बोलने की जरूरत नहीं होगी तुमको कि गुरुजी हम आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो अस्तित्व है ना, वही प्रेम से भरा हुआ, प्रेम की खुशबू बिखराता हुआ आएगा। तो ना तुमको कहना पड़ेगा कि प्रेम है, ना मुझे पूछने की जरूरत कि क्या हमारे प्रति प्रेम है या नहीं है। सो इस नाम जप के साथ अथवा ज्ञान चिंतन के साथ अथवा योग की साधना, तीनों में से जो तुमको प्रिय लगे उसको करो, बहुत अच्छे से करो। रोज ना भी सही, लेकिन आज बैठ करके जरूर जप करिएगा।
और रात्रि को जितनी देर तक जाग सको। अच्छा, एक सज्जन कह रहे थे जी, कहते शिवरात्रि को जागना चाहिए, चाहे ढोल ढमक्का करके जागो तो चाहे गाने गा के जागो, तो जब बस जागना जरूरी होता है। मैंने कहा भाई साहब, इतना बड़ा ज्ञान मेरे पास तो नहीं है कि दुनिया का ढोल ढमक्का और मतलब चल रहा है और तुम उसमें अपने आप को नींद से दूर करने के लिए जगा रहे हो, या छलंगे मार रहे हो, तुम उछल उछल रहे हो ताकि नींद ना आ जाए। मैंने ऐसा तो कुछ नियम है नहीं, शास्त्रोक्त भी ये बात नहीं है। जागरण का मतलब तब उसका फायदा होता है कि आप आसन बांध के रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपने नाम सुमिरन को करते हो। सिर्फ उछल कूद करने से शिवरात्रि कैसे हो जाएगी? शिव का ध्यान, शिव का मंत्र, शिव का रूप स्वरूप के ऊपर तुम्हारे मन की एकाग्रता बने, और फिर अगर ऐसे में रात बीत जाए तो बहुत शुभ, बहुत शुभ। पर उछल कूद करके ये सोचना हम शिवरात्रि कर रहे हैं, तो मतलब ये आजकल की होएगी शिवरात्रि पर। मेरा तो ऐसी शिवरात्रि से कुछ ज्यादा स्वीकार नहीं है मुझको ये बात। बाकी तो सब स्वतंत्र है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है, और वो कहता है नहीं हम कह रहे हैं इसलिए ठीक है। पर मेरी तो भावना ये है कि जो शास्त्रोक्त है उसको फॉलो करना चाहिए। नई नई चीजें, नई नई बातें बना करके हुदड़ंग करना वो तो उचित नहीं है। तो आप आज अवश्य में शाम को, दोपहर को, रात को जितनी देर तक तुम जाग सकते हो, थोड़ा स्नान कर लेना, आसन पर बैठ जाना। इसीलिए शिवरात्रि पर उपवास रखने की बात आती है कि इस दिन कुछ ना खाया जाए। क्यों? जो अन्न है वो भी नशा देता है। जब आप खाते कुछ नहीं है तो आपके शरीर में नींद, आलस्य नहीं रहेगा, तो नींद वैसे भी नहीं आएगी और भजन करने में जागृति बनी रहेगी। So that's why it is said that it is better not to eat, and with the empty stomach it will be better to sit down for a longer time to do your japam or do your pranayam or do the dhyana of Shiva or to do the Atma Chintan. It's nice if somebody can, if is healthy, if wants to do it, then surely one should do it. शरीर अगर इजाजत दे तो इसका बड़ा बड़ा लाभ होता है। और ये बड़ी सुंदर रात होती है, काली होती है रात, और इस अंधेरी रात में एक छोटा सा दिया जला के उस अंधेरे में बैठ के उस दिए की रोशनी पर त्राटक करते हुए तुम जप करोगे ना, करना, और फिर लिख के मुझे भेजना तुम्हारा क्या अनुभव रहा। मेरी बात पे विश्वास क्या करना, मैं हो सकता गप ही मार रही हूं, तो गप को सत्य बनाओ, प्रैक्टिस करने के बाद, अभ्यास करने के बाद फिर बताना कैसी रही। आलस्य ना हो, भोजन ज्यादा ना खाया हो, शरीर स्वस्थ हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ सको, और फिर उसको श्वासोश्वास मंत्र करने पर एक अद्भुत आनंद रहेगा। इतना कह के वाणी को मैं विश्राम देती हूँ, और आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई है। बाहर जब जाए आप तो सप्तऋषियों का क्रम से जाएंगे, आराम से जाएंगे, तो अच्छे से दर्शन करिए। इतना ही कहकर वाणी को विश्राम। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की।